नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। नॉन इश्यू को भी मुद्दा बनाकर राजनीति कर रही है कांग्रेस, यह कहना है श्रीमान शेखावत जी का। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर बोला तीखा हमला। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की राजनीतिक रिपोर्ट। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बुधवार को कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर तीखा हमला बोला। शेखावत ने कहा कि देश भर में हाल के चुनाव नतीजों ने उनकी जमीन खिसका दी है। अब उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है। इसी कारण वे नॉन इश्यू को भी मुद्दा बनाकर अपने आप को राजनीतिक रूप से प्रासंगिक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शेखावत बुधवार जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन जिस तरह से महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और हाल में बिहार के चुनाव में क्षत विक्षत हुआ है और सत्ता से दूर रहा है, उसके बाद अब उनके पास न मुद्दा बचा है न जन समर्थन। विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे एसआईआर मुद्दे पर शेखावत ने कहा कि विपक्ष ने देश भर में एसआईआर के नाम पर आंदोलन खड़ा करने की बात कही, लेकिन धरातल पर उन्हें कोई खास जन समर्थन नहीं मिला। बिहार में जनता ने साफ संदेश दिया कि संवैधानिक संस्थाओं का अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा। यह एक करारा तमाचा था। राजभवन को लोक भवन बनाए जाने के सवाल पर विपक्ष के तंज पर भी शेखावत ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया तो वही लोग बोल रहे थे। अब अगर राजभवन को लोक भवन बनाया जाए तो उन्हें दिक्कत है। यह कॉलोनियल माइंडसेट का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि गुलामी की मानसिकता से जुड़े प्रतीकों को हटाना और गर्व के साथ भारत की विरासत का संरक्षण करते हुए आगे बढ़ना जरूरी है। हम गुलामी की दास्तां वाले प्रतीकों को खत्म कर आत्मसम्मान के साथ विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। राजभवन को लोक भवन बनाने की सोच भी उसी दिशा की यात्रा का हिस्सा है। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। को लेकर लगातार जो है हमला हो रहा है। मुझे लगता है कि विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन जिस तरह से क्षत विक्षत हुआ है, महाराष्ट्र के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में, अभी हाल में बिहार के चुनाव में जैसे प्रचंड बहुमत के साथ में एनडीए विजयी हुआ, इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के सारे सहयोगी अब उनके पास में किसी तरह का कोई भी मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो नॉन इश्यू को इश्यू बना करके और अपने आप को राजनीतिक रूप से प्रासंगिक है ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा देश भर में एसआईआर के मुद्दे को लेकर के हम आंदोलन खड़ा करेंगे, कहीं धरातल पर, मैं आपसे पूछता हूं, कहीं धरातल पर उनको किसी तरह का रिस्पांस मिलते हुए आपने नहीं देखा होगा। और एसआईआर के मुद्दे पर जब वो बिहार में इतनी बड़ी बात कर रहे थे, जनता ने करारा तमाचा कि संवैधानिक संस्थाओं का अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा, ये करते हुए उनके चेहरे पर लगाया है। अब क्योंकि धरातल पर कहीं भी उनको पांव रखने की जगह नहीं मिल रही है, संसद में हल्ला मचा करके अपने आप को प्रासंगिक दिखाने का प्रयास मात्र जरूर कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से कम इतना प्रयास करने का अधिकार उनका है और उनको अपने अधिकार के साथ में काम करें। यहाँ तक कुछ राजभवन को लोक भवन बनाया जा रहा है। अच्छा ही है, जब राजपथ को कर्तव्य पथ बनाया तो हम राजभवन को लोक भवन बनाए। मुझे लगता है कि ये जो कॉलोनियल माइंडसेट था, माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमेशा कहते हैं कि हम गुलामी की दास्तां के सारे प्रतीकों को समाप्त करें, हम सम्मान और गर्व के साथ में भारत की विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित हो, उस दिशा में मुझे लगता है अत्यंत महत्वपूर्ण कदम। हेलीकॉप्टर से यात्रा हुई कल दोनों मुख्यमंत्री और आपकी, हेलीकॉप्टर में नहीं, हवाई जहाज। सर, इतना कार्यभार होने के बाद आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, क्या वास्तव में ये मेडिसिन का काम करती है? और आप जो मुझे लगता है मेडिसिन से ज्यादा मेडिटेशन काम करता है। और अपने काम को यदि व्यक्ति मेडिटेशन समझने लग जाए, उसको अगर उसमें आनंद लेने लग जाए, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रार्थना में एक पंक्ति आती है, यत् कंटका कीर्ण मार्गम स्वयं स्वीकृतम च सुगम कार्य। ये रास्ता कांटों से भरा हुआ है, लेकिन हमने अपने लिए स्वीकार किया, इससे हमको सुगम लगता है। तो हमने अपने लिए जो काम तय किया और उस काम में हम पूरा आनंद लें, इसलिए आनंद बना रहे। नई जनरेशन की क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? भारत बदल रहा है, भारत जिस गति के साथ में बदल रहा है, ये जनरेशन सौभाग्यशाली है कि वो इस बदलाव के न केवल दृष्टा है, अभी तो बदलाव के सृष्टा भी है, वो बदलाव के निर्माणकर्ता भी है।
ये जो वर्तमान की पीढ़ी है सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी है जो इस बात पर गर्व कर सकेगी कि इस भारत को विकसित हमने बनाया और विकसित हुए भारत में हम रहते भी। मेरी उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। चार्ट में क्या चर्चा हुई सर? चार्ट में कोई चर्चा हुई प्रदेश को लेके कि नहीं, बहुत सारी चर्चाएं हुई है, राजनीतिक चर्चा भी हुई है, प्रशासकीय चर्चाएं भी हुई है। आगे आने वाले समय हमको किन दिशाओं में राजस्थान पे काम करने की आवश्यकता है, इन सब विषयों पर हमने खुल करके चर्चा की। मुझे लगता है चर्चा तो होती है। रोहिंग्या घुसपैठ पर अब सुप्रीम कोर्ट भी कटाक्ष करने लगा, तो कब तक समाप्त हो जाएगी? देखिए SIR हो रहा है और मुझे लगता है आधा समाधान इस SIR से हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग SIR का विरोध कर रहे हैं। ये प्रश्न जो लोग SIR का विरोध कर रहे हैं उनसे यदि अवसर मिले कभी तो उनसे जरूर करिएगा, लेकिन जब उनसे प्रश्न करने का समय आएगा तब आप लोग फोटो खिंचा करके खुश हो जाएंगे।